हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो आज हम बात करते हैं समर ओलंपिक 2024 की। ये समर ओलंपिक जो हैं, अच्छा जी, ये जो समर ओलंपिक्स हैं ये होने जा रही हैं 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस के शहर पेरिस में। और इसमें 10,672 एथलीट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें जो टोटल इवेंट्स होंगे वो 329 होंगे, लेकिन जो टोटल स्पोर्ट्स हैं वो 32 जो हैं वो स्पोर्ट्स होंगी। दुनिया के 206 ममालिक जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे चल के हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया जो है उनके कितने कितने एथलीट्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले हम थोड़ी सी जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि पहली दफ़ा 1896 में जो है पैन एथनिक स्टेडियम एथेंस में ये पहली दफ़ा जो है मुनक्कद हुई थी। और उसमें 14 नेशंस थी और 241 एथलीट्स जो हैं उन्होंने 43 डिफरेंट इवेंट्स में जो है वो हिस्सा लिया था। और ज़पैस और उसका जो कज़न है वो इसके जो है वो फंडर थे, उन्होंने इसकी जो है वो फंडिंग की थी। इसके बाद जो दो ओलंपिक्स हुई, यानी कि ये 4 साल बाद होती हैं, तो फिर दोबारा से ये पेरिस में 1900 में हुई और फिर इसी तरह से 1904 में लुजियाना में हुई। लुजियाना परचेज इसको कहते हैं, यानी कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ये जो जगह जो है ये ख़रीदी थी, लुजियाना स्टेट जो है। तो ये अच्छी खासी जो है वो कंट्रोवर्शियल रही हैं और इनकी जो अट्रैक्शन है वो भी कम रही। जैसे 1904 में जो है 650 टोटल एथलीट थे, लेकिन उसमें जो अमेरिका के अपने एथलीट थे वो 580 थे, यानी कि अमेरिका अपने घर में ही करवा रहा था और वो अपनी डंका जो है वो बचा रहा था। और इसमें जो है ना अमेरिका की मुनाफत खुल के सामने आई कि अमेरिकन मैराथन जो विनर थे थॉमस हिक, ये आप ऐसा फ्राडिया बंदा कह लें कि जनाब ये गोल्ड मेडल साहब जीत गए थे ये और लेकिन बाद में पता चला ये तो गाड़ी में सफ़र करते रहे हैं। और फिर उसके बाद ये पता चला कि जो परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग हैं स्ट्राइकिनीन जो है वो ये साहब लेते रहे हैं, जिनका कहना था जी कि मेरे कोच साहब जो हैं वो मुझे ज़बरदस्ती स्ट्राइकिनीन जो है वो देते रहे हैं। तो बहरहाल फिर बाद में वो गोल्ड मेडल जो है वो वापस हो गया, लेकिन एक जो मुनाफिक चेहरा था अमेरिका का खेलों के मामले में वो पहली दफ़ा 1904 में दुनिया के सामने आया। इसके बाद 1908 से लेके 1920 तक जो है ना फिगर स्केटिंग यानी और आइस हॉकी 1920 में जो वो पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई, समर ओलंपिक्स में ये इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन फिर बाद में ये कहा गया जी कि नहीं, जो विंटर गेम्स हैं वो अलहदा से होनी चाहिए, क्योंकि यूरोप में ज़्यादातर जो है वो विंटर गेम चलती हैं, कनाडा में विंटर गेम चलती हैं। तो विंटर गेम्स के लिए अलहदा से ओलंपिक जो है वो होनी चाहिए। तो फिर 1924 में चैमोनिक्स फ्रांस में जो है वो पहली दफ़ा विंटर ओलंपिक्स गेम का जो है वो इनकाद किया गया। और तब से कि अब तक जो है इनका कम्बिनेशन ये है कि समर ओलंपिक 4 साल बाद होती है, विंटर ओलंपिक भी 4 साल के बाद होती है, लेकिन इनमें 2-2 साल का फ़र्क है। यानी कि अभी 2024 में समर ओलंपिक हो रही है, तो 2026 में जो है वो विंटर ओलंपिक होगी, फिर 2028 में समर ओलंपिक होगी और 2030 में फिर से जो है वो विंटर ओलंपिक गेम्स होगी। इसके अलावा भी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन है, आईओसी जिसको हम कहते हैं, ये और भी काफ़ी ज़्यादा काम करता है। मसलन ये पैरा ओलंपिक करवाता है डिसेबल पर्सन के लिए, इसी तरह से ये डेफ ओलंपिक्स जो है वो करवाता है, स्पेशल ओलंपिक्स जो है उसका इवेंट भी वो करवाता है। और उसके अलावा जो है ये यूथ ओलंपिक गेम्स करवाता है, जिसमें जो एथलीट्स हैं 14 से 18 साल की उम्र के हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान के एथलीट्स भी जो हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद ये ऑर्गेनाइज़र है वर्ल्ड गेम्स का। वर्ल्ड गेम्स में वो स्पोर्ट्स रखी हैं जो कि ओलंपिक्स में जो है वो नहीं होती। तो ओलंपिक्स जो हैं 1896 से लेके अब तक जो है वो होती तो रही हैं, लेकिन दरमियान में गैप भी आया, यानी कि वर्ल्ड वार 1 में 1916 में नहीं हो सकी, वर्ल्ड वार 2 में 2 दफ़ा नहीं हो सकी, 1940 में और 1944 में। उसके बाद जो रशिया की और अमेरिका की कोल्ड वार शुरू होगी, तो उसमें ये 1980 और 1984 की जो ओलंपिक्स थी उनमें लिमिटेड जो है ना पार्टिसिपेशन रही रशिया की तरफ से, और अभी भी रशिया के ऊपर जो है वो बैन है। इसके बाद 2020 की जो ओलंपिक्स हैं वो नहीं हुई कोविड-19 की वजह से। और अभी जो बैन है 2022 में जब ये यूक्रेन वार शुरू हुई, तो इसके बारे में फिर ये कहा गया जी कि रशियन जो हैं इनको अब हमने जो है वो एंट्री नहीं करवानी ओलंपिक्स में। जैसे इस दफ़ा इन्होंने जो है वो न्यूट्रल एथलीट्स की टर्म जो है वो एक उसको जारी किया है ओलंपिक्स ने, और उसमें यही कि बेलारूस और रशिया के जो एथलीट्स हैं वो बेलारूस और रशिया का जो एंथम है, जो उनका परचम, उसको वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वो न्यूट्रल एथलीट जो हैं वो काउंट किए जाएंगे कि कोई 30 के करीब है, इसमें कोई 15 बेलारूस के हैं और इसी तरह से 15-16 जो है ना वो इसके रशिया के हैं। इससे पहले भी जो है आरओसी की टर्म जो है कॉइन की गई, उसमें जो है वो था रशियन ओलंपिक कमेटी। तो उसमें भी जो हैं जो एथलीट्स थे वो रशिया का जो फ्लैग है वो नहीं थे यूज़ कर सकते। इसी तरह से 4 दफ़ा जो है रशिया के साथ ये ड्रामा जो है वो होता रहा है। तो इससे आप जो है वो
रशिया की एक हठधर्मी कह लें कि रशिया भी एक गोरा है, लेकिन ये उतरा गोरा है और इसने दूसरे गोरों को जो है वो थोड़ी सी टक्कर दे के जो है वो रखी हुई है। लेकिन बहरहाल रशिया के साथ जो ओलंपिक्स में मामला हैं वो होते रहे हैं, और बेहतर तो था कि रशिया जो है वो ओलंपिक्स का बाइकाट ही करता, लेकिन चले एक साफ इमेज क्रिएट करने की भी जो है वो कोशिश होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जी इसकी कॉस्ट के बारे में। तो 2016 की एक ऑक्सफोर्ड ओलंपिक स्टडी थी, ये 1960 से लेकर जो है 2016 तक जो है ये की गई। तो पता चला जी एवरेज जो कास्ट आती है ना समर ओलंपिक्स की, वो आती 5.2 बिलियन, और जो विंटर ओलंपिक की कास्ट आती है वो आती 3.1 बिलियन। अब बेसिकली विंटर ओलंपिक्स जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन क्योंकि विंटर ओलंपिक ज़रा लेट शुरू थी, इस वजह से भी जो है इसमें इफ़ेक्ट है। और इसमें एक और वजह भी है कि इस कास्ट में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कास्ट जो है वो शामिल नहीं की गई, सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड जो कास्ट है वो इसमें शामिल की गई है। तो अभी तक जो समर ओलंपिक्स गेम है इसमें बीजिंग 2008 की गेम है जी वो सबसे महंगी थी, ये तकरीबन 44 बिलियन जो है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो इसकी कास्ट थी। और उसी तरह से जो विंटर ओलंपिक्स है उसमें जो सूची रशिया में हुई 2014 में, उनकी जो कास्ट है वो 51 बिलियन डॉलर जो है, रशियन डॉलर जो है, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन डॉलर जो है वो लगाई गई। और इसी तरह से जो कास्ट एवरेज कास्ट निकाली गई समर ओलंपिक्स की वो थी तकरीबन 6 लाख डॉलर। और जो इसके बाद हमारे पास विंटर ओलंपिक्स गेम की कास्ट आती है वो थी जी 1.3 मिलियन डॉलर, यानी कि आलमोस्ट उससे डबल जो है कास्ट आती है विंटर गेम्स में। और इसके बाद जो है 2012 में लंदन में जो ये ओलंपिक्स थी, इसकी जो कास्ट थी पर एथलीट्स की वो 1.4 मिलियन थी, और सूची में ये जो है कास्ट थी ये 7.9 मिलियन जो है वो मानी गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली काम है, इसीलिए जो है ना आप देखें तो दुनिया के जो ममालिक हैं वो इसके ऊपर बिडिंग जो है वो कम करते हैं। मसलन ये जो 2024 की बिडिंग थी इसमें दो ही ममालिक ने जो है वो हिस्सा लिया था, यानी कि इसमें फ्रांस था और इसके बाद जो है वो लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट की तरफ से था। तो अगली जो ओलंपिक्स होनी है 2028 की, वो फिर लॉस एंजलिस को जो है वो अल्टीमेटली दे दी गई। इसी तरह से जो इससे पहले वाली ओलंपिक्स थी 2022 की जो विंटर ओलंपिक्स थी उसमें भी दो ही पार्टिसिपेंट थे, उसमें अलमाते काज़ाख्स्तान था और बीजिंग था। तो वो बीजिंग जो है वो बिडिंग जो है वो जीत गया। अब हम बात कर लेते हैं जी ओलंपिक फ़्लैग्स की। ओलंपिक फ़्लैग्स के ऊपर आपको 5 इंटरविंड रिंग जो हैं वो नज़र आते हैं, और इनके जो कलर हैं वो ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड है। तो ये 5 कॉन्टिनेंट की रिप्रेजेंटेशन है। असल में हैं तो 7 कॉन्टिनेंट्स, लेकिन इसमें अंटार्कटिका जो है वो उसको निकाल देते हैं क्योंकि वो कहते हैं जी कि वो इनहिबिटेड नहीं है। उसके अलावा बाकी 6 रह जाते हैं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक ही कॉन्टिनेंट जो है वो माना जाता है ओलंपिक्स में। इस वजह से जो है इसमें जो है वो 5 रिंग्स हैं। 1914 में पहली दफ़ा जो है ये परचम अडॉप्ट किया गया, लेकिन पहली दफ़ा इसको जो है वो यूज़ किया गया 1920 के समर ओलंपिक में, बेल्जियम में ये हुई थी। अच्छा जी, अभी जो इंडिया है, इंडिया के 118 जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस दफ़ा। और पाकिस्तान के जो एथलीट हैं ये कोई 7 टोटल 18 मेंबर हैं, इसमें 11 जो हैं वो ऑफिशियल हैं और 7 जो हैं वो इसमें एथलीट हैं। और पाकिस्तान की जो उम्मीद है जी वो अभी अरशद नदीम साहब हैं जो जेवलिन फेंकते हैं कि ये गोल्ड मेडल जो है वो जीतेंगे। इस तरह से जो शूटर हैं गुलाम मुस्तफ़ा बशीर साहब 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इनका स्पोर्ट्स है। इसमें गुलफाम जोसेफ हैं वो 10 मीटर एयर पिस्टल राइफ़ल के शूटर हैं। इसी तरह से इसमें कशमाला तलत है, ये भी शूटर हैं। और इसके अलावा कुछ जो हैं वो एथलीट्स हैं जो कि रनर हैं 100 मीटर के, 200 मीटर के, उसमें कोई मोहम्मद अहमद दुरानी साहब हैं और फ़ायका रियाज़ हैं। तो पाकिस्तान जो है वो 1948 में पहली दफ़ा ओलंपिक्स में शिरकत की थी, लेकिन जो इंडिया है उसने 1900 में, यानी कि जो दूसरी ओलंपिक्स थी फ्रांस में, उसमें जो है वो शिरकत की थी। और एक जो है वो एथलीट शिरकत की थी इंडिया की तरफ से, वो शरीक हुआ था। और पाकिस्तान का जो दस्ता है ये बड़ा अच्छा रहा है, यानी कि 44 मेंबर तक जो है वो गया है। लेकिन उसके बाद इसमें ड्रामेटिकली जो है वो चेंज आ गया है और पाकिस्तान ने कोई 10 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल हैं और वो हॉकी में मेडल जो हैं 8 टोटल मेडल जो हैं वो हॉकी में जीते हैं पाकिस्तान ने। इंडिया ने 35 मेडल जो जीते हैं। और पाकिस्तान इंडिया का ओलंपिक्स में भी कोई जो है वो मुकाबला जो है वो नहीं है कि इंडिया जो है उसके बहुत ज़्यादा एथलीट्स हिस्सा लेते हैं। मतलब 1900 जो ये 2020 की थी, यानी कि जो अभी पिछले साल की जो ओलंपिक्स थी ना 2020 में जो हुई हैं, उसमें इंडिया ने तमाम स्पोर्ट्स में जो है वो पार्टिसिपेट किया था, तमाम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट थी इंडिया के लिए। और इंडिया के जो है ना वो 35 गोल्ड मेडल हैं, उसके भी जो है ना वो हॉकी में ही जो है वो ज़्यादा गोल्ड मेडल हैं।
और अगर आप विंटर ओलंपिक्स की बात कर लें तो विंटर ओलंपिक्स में देखें तो पाकिस्तान का अभी जो एथलीट शामिल होते हैं वो एक एथलीट शामिल होता है, एक या दो एथलीट शामिल होते हैं बस। इससे ज़्यादा जो एथलीट्स वो पाकिस्तान के विंटर ओलंपिक्स में शामिल नहीं होते। पिछले साल का जो ओलंपिक्स थी वो अगर आप उठा के देख लें, यानी कि 2022 की जो विंटर ओलंपिक्स गेम थी, अगर आप वो देखें तो उसमें पाकिस्तान के जितने भी मेडल हैं वो 0 0 0 0 0 तो लगातार इसी तरह इसी सीरीज़ में जो है वो चलते हैं। हालांकि अगर हम इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि अमेरिका और चाइना अगर दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं तो वो हर मैदान में टक्कर देने की कोशिश करते हैं, वो स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स तक है। यानी कि स्पोर्ट्स में भी आप जो है ना, पिछले कुछ जो ओलंपिक्स हैं उसमें रेस लगी हुई है कि अमेरिका ने ज़्यादा मेडल लेने हैं कि चाइना ने जो है वो ज़्यादा मेडल लेने हैं। तो अगर हमें भी इंडिया के साथ जो है कम्पीट करना है तो फिर हमें हर लेवल पर जो है वो कम्पीट करना होगा, लेकिन अफसोस हम सिर्फ जो है वो बातों में कम्पीट करेंगे।